195 कंट्रीज़ में ये कंट्री एजुकेशन में नंबर 3 पे, एशिया में नंबर 1 पे, बिजनेस में नंबर 1 पे, ट्रेड में नंबर 2 पे, इनोवेशन में नंबर 7, सेफ्टी में नंबर 5, नो करप्शन और कल्चर में नंबर 9 पर है। आज हम आपको सिंगापुर की केस स्टडी बताने जा रहे हैं। ये कंट्री 1965 में आज़ाद हुई थी। तब इनकी इनकम $300 थी। आज $6000 पर कैपिटा है। सिंगापुर इतना फेमस है कि ज़्यादातर मीटिंग सिंगापुर में होती हैं। ज़्यादातर मिलीनियर्स सिंगापुर में रहते हैं। सिंगापुर में बिज़नेस को इतना आसान कर दिया हुआ है कि कोई भी इंसान इजीली बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है। हमारी कंट्री की तरह नहीं कि रजिस्ट्रेशन और फॉर्म सबमिट करवा के ही पास हो जाती है। यहाँ पर फीमेल्स 95% और मेल 99% पढ़े लिखे होते हैं। मीडिया को इतना खींच के रखते हैं कि ये कहते हैं कि जो हम बोलेंगे वही तुम बताओगे। तुम कोई नेगेटिविटी नहीं फैला सकते। जब कोई इंसान न्यूज़ देखे तो वो मोटिवेट हो, ना कि नेगेटिविटी फैले। ये कहते हैं हमें फॉरेन एड नहीं चाहिए, रियल ट्रेड चाहिए। इसलिए तो ट्रेड में नंबर 2 पर है। उनके पास कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं, ना कोयला, ना लोहा, ना गैस, ना एग्रीकल्चर, सब कुछ इंपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं हमारे पास सिर्फ एक नेचुरल रिसोर्स है और वो है इंसान। इसी को इतना ताकतवर बना दो कि सब खुद ब खुद मिल जाएगा। सिंगापुर के रूल बहुत सख्त है। यहाँ पर अगर आपने किसी का वाईफाई यूज़ कर लिया तो 3 साल की जेल है। रात को शोर मचाया तो $5000 का फ़ाइन है। अगर सड़क पे थूका तो $500 का फ़ाइन है। अगर सड़क पे कूड़ा फैलाया तब तो आपकी खैर नहीं। आपको ब्राइट ग्रीन कलर की शर्ट पहनाएंगे और उस पर लिखा होगा मैं कूड़ा फैलाता हूँ, मैं गंदा हूँ, और पूरी कंट्री साफ़ करवाएंगे। अगर च्युइंगम खाई या बेची तो 2 साल की जेल और $1 लाख का फ़ाइन है। अगर आपके पास ड्रग निकल आए तो सीधी फांसी, नो फाइन। वहाँ पे ज़ीरो करप्शन है। एजुकेशन में बहुत आगे हैं। उनके सारे मिनिस्टर्स वेल एजुकेटेड होते हैं। वो अपने मिनिस्टर को बहुत अच्छी सैलरी देते हैं और अगर मिनिस्टर्स ग्रोथ करें तो उनको शेयर भी देते हैं। वहाँ पर वो अपने बच्चों को सिखाते हैं कि घर के अलावा अपनी कंट्री को भी साफ़ करना है। अपने सिर्फ घर नहीं साफ़ करना। हमारी कंट्री की तरह नहीं कि बेटा अपना घर साफ़ करो और सारा कूड़ा बाहर गली में फेंक दो। सिर्फ अपना घर साफ़ होना चाहिए। वहाँ सब कुछ मेरिट पे होता है। तो दोस्तों, अगर हमें भी अपनी कंट्री को इस लेवल पे लेके जाना है कि हमारी कंट्री पे भी केस स्टडी बनाई जाए तो हमें सबसे पहले ख़ुद को चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों को भी मेरी इस वीडियो का लिंक शेयर करें।